एक बार आप वहाँ जाके चले जाओ, ये मेरा नहीं। चलो आप देख लो। स्कूल के अंदर मैं देख रहा हूँ कि पिछले 4-5 सालों में अन्याय की पराकाष्ठा अति वाला नहीं है, कानून अंधा हो गया। ये कंपनी इनलीगल तरीके से चल रही है, समाज ऑटो, और इनको ये सारे परमानेंट कर्मचारी हैं। इनको अचानक कंपनी ने परमानेंट कर्मचारियों को गेटबंदी कर दी, इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये अन्यायपूर्ण है, गैरकानूनी है। उसके पास कंपनी चलाने का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, जो ELC श्रम विभाग के जांच रिपोर्ट में उन्होंने साफ लिखा है कि इसको सीज किया जाए। लेकिन मिलीभगत अधिकारियों की, उच्च अधिकारियों की मिलीभगत के कारण कंपनी में लगातार प्रोडक्शन जारी है। वो बाहर से गलत लोगों को लाकर उसके अंदर प्रोडक्शन करा रहा है। उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, इनकी मेहनत, इनको रोजी रोटी से वंचित किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और स्कूल चौकी में मैं धरने पर बैठूंगा। के अंदर मैं देख रहा हूँ कि पिछले 4-5 सालों में अन्याय की पराकाष्ठा अति हो गई। ये कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। स्थानीय स्तर पर प्रशासन इसका संज्ञान नहीं ले रहा। आए दिन किसी की, अभी वो बच्चा कहाँ गया, ये इसकी उंगली आप देख सकते हैं। ये क्या नाम है फैक्ट्री है? इंपीरियल ऑटो में इस बच्चे की उंगली कट गई। इससे ज़बरदस्ती काम लिया गया। तो इस तरह से प्रशासन कोई संज्ञान नहीं, उल्टा इसको धमकी दी जा रही कि तुम चुप रहना, किसी मीडिया वाले को मत बताना। तो आप मीडिया के भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि सिडकुल में जो अन्याय, अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आज कोई जनप्रतिनिधि नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई राजनेता नहीं इसका संज्ञान नहीं ले रहा। और जो हमारे उत्तराखंड के नौजवान हैं, ये जो आप देख रहे होंगे, इस पीढ़ी की कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। तो इनका दंश, इनके दर्द को मेरे से नहीं देखा जाता। मैं इनकी लड़ाई को लड़ रहा हूँ। अगर इस पर सिडकुल चौकी को मैंने आज इन सब के माध्यम से, घेराव के माध्यम से दिया, अगर इसको सिडकुल चौकी नहीं सुनती है तो निश्चित रूप से हम सारे नौजवानों के साथ सिडकुल चौकी में मैं धरने पर बैठूंगा जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। मैं लड़ाई, आपने देखा होगा, हमेशा लड़ते आया हूँ। इनकी लड़ाई को भी जहाँ तक हो सकेगा मैं लड़ाई को लड़ूंगा और आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। हाँ, बिल्कुल। ये बिल्कुल इसमें जो शासन करता है, चाहे वो अधिकारी हैं जिनके हाथ में पावर है, वो सिर्फ अपने निजी स्वार्थों में काम कर रहे हैं। नेता और अधिकारी बेपनाह संपत्ति को बटोर रहे हैं और जो उत्तराखंड की आम जनमानस है, जो उत्तराखंड के नौजवान हैं, उनकी सुध कोई लेने वाला नहीं। चुनाव के टाइम विभिन्न वादे किए जाते हैं कि हम आपको ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, जैसे आपने कहा कि धरना प्रदेश, ये दुर्भाग्य है। मैं एक राज्य आंदोलनकारी होने के बावजूद आज मुझे दुख होता है कि पंडित नरेंद्र तिवारी ने जिस तरह से सिडकुल की स्थापना की थी, जो उद्देश्य था 70% यहाँ के बेरोजगारों को, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, वो रोजगार नहीं मिल रहा है। उल्टा इनका उत्पीड़न किया जा रहा है, इनको आए दिन बंदी करके इनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये आग धीरे धीरे सुलग रही है और जिस दिन ये गोला बन के फुटेगी तो उस दिन मुझे ऐसा नहीं लगता, चाहे वो इंट्राक का मामला हो, चाहे अशोका लीलैंड का मामला हो, आए दिन आप देखते हैं आपके माध्यम से सारे समाचार पत्रों में उंगली कट रही, किसी का पैर कट रहा है, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। कानून अंधा हो गया। तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं, भारत देश के लिए अच्छा नहीं, देवभूमि के लिए अच्छा नहीं। मैं देवभूमि के सारे राजनेताओं और अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि इस राज्य की कल्पना जो हमने की थी वो इसलिए नहीं की थी। हमने ये सोचा था कि इस राज्य के अंदर खुशहाली होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा, सबको रोजी रोटी मिलेगी। ये नहीं हो पा रहा है। तो इसके खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी है और निश्चित रूप से आज इंट्राक वाले आंदोलन कर रहे हैं तो मैं उसमें भी जाऊंगा। सारे सिडकुल की यूनियनों को एक करके हम विपक्ष को भी, सत्ता पक्ष को भी उनके धर्मों से अवगत कराते हुए इनकी लड़ाई में इनको न्याय दिलाने की मांग करेंगे। अपन ये था सर कि हमने SDM सर को एक अपना ज्ञापन दिया था, उसमें सख्त निर्देश पंकज कुमार सिंह जी को दिए थे कि कंपनी सीज की जाए। अनलीगल तरीके से कंपनी चल रही है और कंपनी को सीज किया जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और 20 तारीख को हमने ड्यूटी की है, 21 तारीख को हमारी बिना लेटर दिए गेट बंदी कर दी गई है। कोई लेटर नहीं दिया, कोई टर्मिनेट नहीं, डायरेक्ट गेट बंदी कर दी गई है, जो कि अनलीगल है। क्या मांगे? मांग यही है साहब, हमको रोजगार दिया जाए और स्थायी नौकरी दी जाए।